साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में सभी वृक्ष मित्रों का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश के 10-12 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसी भांति हम देखते हैं तो कुछ राज्यों में कम वर्षा के कारण सूखे की भी स्थिति है और पर्यावरण कहीं न देखे तो आज की जो उमस है या टेम्परेचर है वो कहीं न कहीं ज़्यादा है। इस पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हमें पर्यावरण को, इस धरती को हरा भरा करना पड़ेगा और वृक्ष लगाने पड़ेंगे। 2 पौधे लगाएं, वृक्ष बनाएं। इस अभियान के तहत आज हमारे साथ में परमानंद जी जाट जी हैं, जो मुंजाखेड़ी के रहने वाले हैं और उन्नत कृषक के साथ में एक उद्यमी भी हैं, गोदाम संचालक भी हैं और उसके साथ में कहीं न कहीं पर्यावरण प्रेमी हैं। और आज परमानंद जी ने और उनके परिजनों के साथ, अपने भतीजों के साथ मिलकर आज उन्होंने 3001 फलदार छायादार पौधे छिपका सामाजिक वन रोपणी से क्रय करके डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब को उपलब्ध कराए। मुंजाखेड़ी के इस जाट परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने विगत 3 वर्षों से वे अभियान में पौधे देने के लिए सतत प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे किसी कारणों से नहीं कर पाए। तो उन्होंने 3 वर्षों में 1-1 हज़ार पौधे इकट्ठे करके 3000 पौधे इकट्ठे वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान को दिए हैं, जो सुरक्षित जगह उनके परिजनों के साथ हम लगाएंगे। मैं परिचय कराना चाहूँगा कि परमानंद जी जाट जी एक उन्नत कृषक के साथ उद्यमी हैं और इनके पूज्य पिताश्री भी पौधारोपण करते थे। इनके भाई बंसीलाल जी और बालाराम जी वे भी पौधारोपण करते हैं और हजारों वृक्ष उन्होंने अपने गांव में नीम के लगाकर गांव को हरा भरा किया है। आज ऐसे ही वृक्ष मित्रों से भारत देश का हर गांव हरा भरा होगा। हम ऐसी कल्पना और परिकल्पना कर सकते हैं। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। आप जैसे कहीं न कहीं भामाशाहों की वजह से ही धरती हरी भरी होगी। हमारे साथ में डिप्टी रेंजर कार्यक्रम में उपस्थित वसुंधरा हरियाली महोत्सव के संयोजक आदरणीय मारू साहब और मुंजाखेड़ी से पधारे पूरा जाट परिवार, मैं आपके परिवार को, श्री बालाराम जी को पिछले 20-25 सालों से परिचित हूँ और गत 10 वर्षों से जब से ये नर्सरी की स्थापना हुई है, इनकी पंचायत में मतलब बालाराम जी पर्यावरण के प्रति इतने समर्पित व्यक्ति है कि वो जब आते हैं यहाँ, जब आते थे, इस साल नहीं आए वो, मतलब जब भी आते हैं तो खुद मतलब 2-3 घंटे पूरे नर्सरी में घूम के बड़े बड़े पौधे निकाल के, मतलब कई बार मेरी उनसे वो भी होती थी कि आप एक तरफ से पौधे लो या जो भी, पर वो सुनते नहीं है, अपने हिसाब से पौधा निकालते हैं। और पिछले 10 साल से मैं उनको देख रहा हूँ मतलब, और इनके गांव में तो मेरे बड़े ब्रदर ने बहुत काम किया और ये परिवार से मैं पूरा पिछले 10 साल से परिचित हूँ। और इस साल आपने जो 3000 पौधे दिए वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति को, ये हम बड़े उचित स्थान पर लगाएंगे और जब भी यहाँ लगाएंगे तो आपके पूरे परिवार को आमंत्रित करेंगे। आकर अपने हाथ से आप पौधे लगाएं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और उन पौधों को हम बड़ा करेंगे। और इनकी जो पंचायत है, आपको बताना चाहता हूँ, मुंजाखेड़ी, हालांकि मैंने गाँव देखा नहीं है, पर जो इतने वर्षों से जो पौधे लग रहे हैं, तो पूरे उज्जैन जिले का सबसे अच्छा ग्राम पंचायत गाँव है वो। जितने नीम के पौधे हैं, बोगनवेल के पौधे हैं, मतलब उनका जो जुनून में देखता था बालाराम जी का, उससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हालांकि उन्होंने कई बार मुझे आमंत्रित किया, पर वो समय अभाव में जा नहीं पाया, ऐसा योग नहीं बन पाया। अब आपके साथ उस गांव का अपन निरीक्षण करेंगे और निश्चित तौर पे वो जैसा मैंने कल्पना करी वैसा ही वो गांव होगा, मतलब उतना ही हरा भरा होगा। तो आप लोग यहाँ आए, आपका सबका आभार और धन्यवाद। और धन्यवाद डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब है, जिनके विशेषज्ञ मार्गदर्शन में हम लोग वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में बाबा महाकाल की इस नगरी में और उज्जैन जिले में इस सितंबर माह तक 50,000 पौधे लगा चुके होंगे और इस सत्र में मार्च 2022-23 तक हम 1 लाख पौधे लगाकर उनको बड़ा करने का जिम्मा उठा रहे हैं। हमारी अभिलाषा है, हमारा ये संकल्प है कि आगामी सिंहस्थ में 2028 तक हम लोग 11 लाख पौधे इस बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन महाकाल वन को मान्यता देते हुए, उसकी कल्पना को जीवित करते हुए कि कालिदास जी अपने काव्य में, महाकाव्य में रचना करते हैं कि माँ क्षिप्रा की कलकल ध्वनि स्वर्ग तक जाती है और स्वर्ग से अप्सराएं और देवता जो हैं यहाँ माणिक मोती खरीदने यहाँ के बाजार में आते हैं। ऐसी भव्य नगरी अपने दिव्य और हरी भरी हो, ऐसी हमारी कल्पना है। आज परमानंद जी जाट ने कहते हैं कि जाट के हो ठाट तो कैसे ठाट हो, तो परमानंद जी जैसे ठाट हो। हमने कहा है तो पुनः हम पर वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान की ओर से आप जैसे भामाशाहों की वजह से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए हम लाखों वृक्ष लगा चुके होंगे। आज हम शुभकामना स्वरूप ऐसे वृक्ष मित्रों को हम लोग अपने दुपट्टे से उनका हम सम्मान करना चाहते हैं और ये वसुंधरा हरियाली महोत्सव की हमारी टी-शर्ट हमको भेंट देते का आप जैसे वृक्ष मित्रों को आज इस धरती को जरूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हैं आदरणीय परमानंद जी जाट। परमानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीम के पौधे ग्राम मुंजाखेड़ी में 2010 में लगाए, बड़े बड़े पौधे, लाखों पौधे लगाए, वहाँ बहुत सुरक्षित है।
बाकी सब पौधे लगाएं। कुछ कहना चाह रहे हैं पर फिर से कहिए। ग्राम मुंजाखेड़ी में 2010 से नीम के पौधे और बोगनवेलिया बहुत सारे हजारों पौधे लगाए और सब सुरक्षित है। बाकी सब जन से निवेदन है कि सब पौधे 5 पौधे जरूर लगाएं। धन्यवाद। हमारे साथ में परमानंद जी जाट हैं जिन्होंने 3000 पौधे अपने भतीजों के साथ में आकर डोनेट किए हैं। हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। कहते हैं जय किसान जय बलराम। हमारे साथ में उनके भतीजे हैं महेश जाट जी हैं, वे कुछ कहना चाह रहे हैं। सभी से निवेदन है, सभी लोग प्रति वर्ष 5-5 पौधे लगाते रहें जिससे प्रकृति का बैलेंस बना रहे। धन्यवाद महेश जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी उनके भतीजे हैं, श्री बालाराम जी के बेटे हैं। श्री बालाराम जी के सुपुत्र जी हैं। आपका नाम? सुनील। सुनील जी। जल है तो जीवन, वैसे ही अगर पर्यावरण अगर हमें बनाए रखना है और हमें अच्छी सांस से अगर ऑक्सीजन मिलना है तो पौधों से ही मिलेगी। अभी कोरोना की महामारी में हमने देखा कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर आज इसी संजीवनी की बूटी हमें मिली है और अगर पौधे रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कभी भी, कोरोना जैसी महामारी कितनी भी आ जाए, कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और धन्यवाद। आप थे जो हमारे वृक्ष मित्र भी हैं, पूर्व सरपंच भी हैं मुंजाखेड़ी के, और उन्होंने हजारों नीम लगाकर अपने गांव को हरा भरा किया है। ऐसे बालाराम जी को हम अभिनंदन करते हैं यहाँ के माध्यम से। उनके सुपुत्र ने और उनके भाई परमानंद जी ने आकर 3000 पौधे यहाँ पे डोनेट किए। निश्चित रूप से कहा गया है कि जो इस धरती का ऋण चुकाता है वो स्वर्ग के समान कार्य करता है। वो कहा गया है जननी जन्मभूमि सर्वात गति गरिष्यति। जन्म देने वाली माता और इस धरती पे जिस पे हम अन्न जल ग्रहण करते हैं और हमारे सारे कर्म इस धरती माँ होते हैं, इसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। और इसका जो महिमा है वो स्वर्ग से बढ़कर है। ये धरती माँ को हरा भरा करने के लिए, उजड़ी धरती को, बंजर धरती को कहीं ना कहीं हरा भरा करने के लिए हमें 2 पौधे लगाने हैं और वृक्ष बनाना है। यही हम सबका संकल्प है और इसी संकल्प को आज मुंजाखेड़ी के जाट परिवार ने कहा है। तो हम कहेंगे तेजाजी महाराज की जोरदार बोलेंगे, जय वीर तेजाजी महाराज की जय। तो कहा गया है कि 2 पौधे लगाएंगे, वृक्ष हो, मेरे देश में खुशहाली हो। हम सबका यही संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे